टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग बहुत लग गई है। जी हाँ, ये आग इतनी जबरदस्त लग गई है और ये आग लगी किसी और ने नहीं लगाई है, ये लगाई है उदित नारायण जी के ओठों ने। जी हाँ। नमस्कार, मैं हूं विकास। विशाल और गौरव के साथ 3 तिवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा मुद्दा तो आप समझ ही गए होंगे किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे? किस? तो अब आप तैयार हो जाइए दिल थाम के, क्योंकि बारी किसी और की नहीं है, बारी है हमारे प्यारे उदित नारायण साहब की। तो अभी हम लोगों ने जो वीडियो देखा है, भाई लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं उस वीडियो से आप लोग? पता नहीं यार, मतलब नेवर हैव थॉट ऑफ के उदित जी कुछ ऐसा कर सकते हैं। नहीं, बट ये उदित जी की पुरानी आदत है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पुराने भी उनके कुछ वीडियोस देखे हैं। हाँ। जहाँ पे उन्होंने श्रेया घोषाल को और अलका याग्निक जी को भी सो दैट इज प्रोबेबली अ फ्रेंडली जेस्चर यार। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो आपको बताऊं कि मैं उदित नारायण जी को बहुत करीबी से जानता हूं, क्योंकि मैंने इतने साल जो जर्नलिज्म किया है, तो कई बार ऐसा मौका आया, मैं वो बातें भी बताता हूं उदित जी की, बड़ी मजेदार बातें हैं। तो वो आदमी ही मजेदार, वो आदमी बहुत मजेदार हैं, लेकिन वो आदमी इतने मजेदार हैं कि वो हाथों से नहीं बात करना चाहते हैं, वो सीधा लबों से बात करना चाहते हैं ताकि जो मिठास है उनकी बातों की और उनकी गायकी की, वो सीधा दिल तक पहुंचती है। तो एक इंसिडेंट बताता हूं मैं उदित जी का, बड़ा बड़ा प्यारा है। हम सारे जर्नलिस्ट लोग खड़े हुए थे और एक रेड कारपेट इवेंट था वो, तो उसमें उदित नारायण जी बतौर गेस्ट जो है वो इनवाइटेड थे। लगभग रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। उदित जी अपनी एकदम चमचमाती ड्रेसिंग में आते हैं, बिल्कुल आए और आते ही देखते ही करें, अरे विकास बाबू कैसे हो? मैं कहा बस सर बढ़िया बढ़िया। अच्छा, हम लोगों ने पहले ही, जो जर्नलिस्ट लोग थे 4-5 लोग, हम लोगों ने प्लान बना लिया था कि उदित जी की आज मस्करी लेते हैं, आज टांग खिंचाई करेंगे उदित जी की हम लोग। तो जैसे ही उदित जी यहाँ पर आए, मुझको हेलो हाई किया उन्होंने, और भी जो जर्नलिस्ट थे उनको हेलो हाई किया। तो मैं धीरे से उठा, पीछे से रेड कारपेट इवेंट था, पीछे से गया और मैंने उदित जी के कान में बोला, उदित जी आज क्या बाल वाल नहीं बना के आए हैं क्या? बाल वाल? तो कह रहे क्या हुआ? बाल आपके ठीक नहीं लग रहे हैं। और उनकी ये स्टाइल है, जैसे ही आपने ये बोला बाल का, या बाल ठीक कर लीजिए या कुछ भी, तो ये ऐसे करते हैं। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद फिर वो ठीक करके, तो खूब मस्करी हम लोग लेते हैं उनके। एक बार ये हुआ था कि वो उस टाइम मीडिया बहुत कम थी, तो इन लोगों को चांसेस बहुत कम मिलते थे कि मीडिया में, क्योंकि ना जब टीवी में अपने आप को देखते हैं वो लोग, क्योंकि सिंगर्स को बहुत प्लेटफॉर्म, तब रियलिटी शोज भी नहीं आए थे, प्लेबैक सिंगर बोला जाता था, प्लेबैक सिंगर कहा जाता था, और रियलिटी शोज नहीं आए थे, तो उनका जो टेलीविजन पर आना ये बहुत कम हुआ करता था। कभी कभी दूरदर्शन में आ जाते थे। तो जब ये देखते थे कि जहां मीडिया है वहां एकदम बन ठन के जाते थे किसी इवेंट में। तो हुआ ये कि फिर एक बार ये आए और हम लोगों ने फिर मस्करी का प्लान बना लिया जर्नलिस्ट लोगों ने। तो ये हुआ कि उदित जी से हम कहेंगे कि सर आपका इंटरव्यू लेना है, और कह के बस भाग लेंगे हम लोग, और फिर इनको ढूंढने दो कि ये एक 3-4 जर्नलिस्ट आए थे, बोल के गए कि मेरा इंटरव्यू लेना है, कहाँ है लोग? तो गए हम लोग, सन एंड सैंड होटल है जुहू में, तो वहां पर इवेंट हो रहा था। तो हम लोगों ने माइक लगा दिया पहले ही। आए उदित जी, तो सब आते ही पहले बड़े अच्छे से, उनका जो जेस्चर है, हाँ, लेकिन लड़कों को किस नहीं करते हैं वो लोग। ये मैं बताऊं, लड़कों को बिल्कुल किस नहीं करते। बॉयज आर सेफ, बॉयज आर सेफ। तो हाथ वाथ मिलाया हम लोगों से, और हाथ मिलाने के बाद फिर हम लोगों ने कहा कि सर आपका एक उदित जी इंटरव्यू कर लेते हैं। हाँ बस अभी आ रहा हूँ मैं, अभी आते ही इंटरव्यू करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो अंदर गए, वॉशरूम के लिए गए होंगे कि तैयार होके फिर मीडिया के सामने वापस आता हूँ। तो जैसे ही आए और हम लोग जाके पिलर के पीछे छुप के देख रहे हैं उनको, और वो देख रहे खड़े होके, यहाँ वेटर को बुला रहे हैं, करें, अरे वो ऐसे हम लोगों को दूर से दिखाई दे रहा है, वो ऐसे पूछ रहे हैं, माइक कहाँ गए। तो ये एक बहुत अच्छा इंसिडेंट उनके साथ में हुआ करता था। बट पर्सनली स्पीकिंग उदित जी के गायकी बहुत पसंद है मुझे। तो मैं उस एरा, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखो तो मैं वॉकमैन से लेके आपका जो एप्पल का छोटा सा प्लेयर आता था वो से लेके आईपैड से लेके, अब तो फोन्स भी आ गए, बड्स आ गए, हाँ, लेकिन समवेयर माय प्लेलिस्ट इज स्टिल स्टक इन 90s, जहाँ पे उदित जी गा रहे हैं, ए मेरे
हम सफर, और अचानक से आई सी डिटोरिएशन ऑफ सॉन्ग्स लाइक अभी मेरे हम सफर में एक्टर कौन है? आमिर खान। आमिर खान। हाँ, व्हाट अ जेम ऑफ अ एक्टर, व्हाट अ जेम ऑफ अ सिंगर, व्हाट अ मूवी। ऐसा लगता था कि यार ये मूवीज कितनी भी बार आएंगी ना तो हम देखेंगे। वो गाने अभी भी लुक एट अंदाज अपना अपना, हम लोग कितनी भी बारी देख सकते। लेकिन मैं वैसे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि उदित जी का जो ये वीडियो जिन लोगों ने भी देखा है, ये दे वर शॉक्ड, एक्चुअली शॉक, दे वर शॉक्ड। मैं बट इसमें बताऊं, आप थोड़ा देखेंगे दोनों, मतलब कुछ वो कंसेंट था। हाँ भाई, उस लड़की ने भी उनको किस किया था, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग न्यूटन्स में। लॉ यार, एक्शन को रिएक्शन हुआ है और कुछ नहीं। एक्शन को रिएक्शन भी हुआ है, लेकिन मैं अभी वैसे दर्शकों को बताऊं, अभी हम लोग बात जब कर रहे थे कि पॉडकास्ट आज किस सब्जेक्ट को लेकर करना है, गौरव भाई है हमारे, तो जब इनसे कहा गया कि वो वीडियो देखा जिसमें किस कर रहे हैं उदित जी, तो ही वाज शॉक्ड कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता यार। तो ऐसा ये जो आपने कहा कि गानों ने जो छाप छोड़ी है लोगों के दिलों में, उसके बाद इस तरीके का वीडियो आता है तो कहीं ना कहीं एक सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि ये वाकई उदित जी हैं। जैसे जैसे विकास बता रहा है कि हाँ भाई, हम इन लोग जल्दी से दिखाई नहीं देते थे। आजकल की जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज उदित नारायण। एक किस वाले किस्से को लेके इतने ज्यादा मीम्स आ जाएंगे ना कि उनका वो पुराना जो पुण्य किया हुआ है ना वो पूरा नष्ट हो जाएगा। आज भी मैं कहता हूँ जितने भी बड़े सिंगर होते हैं ना, उनको भी अगर आप सोनू निगम के सामने आप खड़ा कर दो और बोलो एक लाइन सुना दो, कोई भी रैपर ले लो, कोई भी किसी को भी ले लो, भाई अगर गा दिया ना वो, बिल्कुल मैं मान जाऊंगा कि वो बंदे में गट्स है। बिल्कुल। अपार्ट लिविंग प्रोबेबली अरिजीत एंड श्रेया, आई डोंट थिंक कि कोई भी उस वो जेंटलमैन वॉइस होता है। हाँ। अच्छा, एक उदित जी का नाम हो रहा है तो एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ आपको। वो मेरे जर्नलिज्म के दौरान यश जी का इंटरव्यू करने का मौका मिला था मुझे, यश चोपड़ा जी का। क्या बात। तो यश चोपड़ा जी ने ये किस्सा बयां किया जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत कहीं आपने सुना भी नहीं होगा, ये कहीं लिखा भी नहीं गया है, एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है, ओनली फॉर तीन तिवारी। सिर्फ 3 तिवारी पर आपको सुनने को मिलेगा ये किस्सा। बड़ा ही रोमांचक किस्सा था। तो दरअसल मोहब्बतें एक फिल्म आई थी, मोहब्बतें, जिसमें अमिताभ बच्चन जी भी का कमबैक कहा जाता है उसको। ABCL कंपनी जब डूब रही थी, उसके बाद उनको काम नहीं मिल रहा था, तो यश जी के पास वो गए थे और उन्होंने काम मांगा था। तो उस फिल्म की रचना चल रही थी उस वक्त। तो उदित जी का इससे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये था कि उदित जी को बहुत लोग जो हैं, कहना नहीं चाहिए, मैं कान पे हाथ लगा के कहूंगा कि जब वो रिकॉर्डिंग करने जाते थे ना, तो वो टेक बहुत लेते हैं। जो आपको फाइनल दिखता है वो तो एक अलग ही उनका अलग लेवल लगता है, लेकिन वो टेक तो उनको कई लोग एडिट नारायण भी कहते थे। अरे लेकिन वो परफेक्शन की ओर है ना, परफेक्शन की ओर है। यस। तो इन्होंने एक स्टूडियो बुक किया, मोहब्बतें का गाना, एक कहा कि एक गाना होना है, तो उदित जी आप जाके कर दीजिए। तो उदित जी ने इतने टेक लिए कि 2 से 3 दिन उस गाने के रिहर्सल्स में चले गए। तो ये जब खबर यश जी के पास पहुंची तो यश जी ने कहा कि यार ये उदित को हटाओ इससे, अरे उदित को हटाओ, ये क्या ये कर रहा है, मैं अब इसको कोई किसी भी गाने में नहीं लेना है। तो अब उदित जी निराश हो गए कि भाई ऐसी बात यार इन्होंने कैसे कह दी। तो मोहब्बतें का दुनिया में कितनी है नफरतें, ये गाने का स्क्रैच एक जगह एक स्टूडियो में एक सिंगर को कहा था कि स्क्रैच गाओ। तो इनको पता लग गया उदित जी को कि भाई इस यहाँ स्टूडियो में इसका स्क्रैच का गाना चल रहा है। तो ये पहुंचे वहां पर उदित जी और उस सिंगर को बोला कि 2 मिनट रुको, मैं इसका स्क्रैच मैं करता हूँ गाना रॉ। तो उन्होंने जब अपनी राग छेड़ी कि दुनिया में कितनी है नफरतें, वो गाना स्क्रैच गाना रिकॉर्ड होके जब यश जी के पास जाता है और यश जी ने आंख बंद की और उसको सुना जब आवाज को, तो उन्होंने कहा उदित चाहे 3 दिन ले, चाहे 5 दिन ले, चाहे 10 दिन, मोहब्बतें के सारे गाने यही गाएगा। नहीं, एक्चुअल में उनकी आवाज में दम तो है भाई। तो ये एक वॉइस है, लेकिन उदित जी थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा संयम रखें, बने समझदार, हम तो यही कहेंगे आपको। और फैंस से दूरी बनाए रखे सर। हाँ, स्टेज होता ही उदित जी इसीलिए है कि आप ऊपर हैं और फैंस लोग नीचे हैं, तो आप नीचे आके उनके साथ जब आप बात करेंगे तो ऐसी बातें हो जाती हैं आमतौर पे, हैं कि नहीं। और वाकई
बहुत सारे किस्से ऐसे ही आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। और उदित जी, वी लव यू फ्रॉम आवर वी हार्ट। लव यू, वी Love you, लव है ना। यू। और गौरव भाई, एक गाना लास्ट में चलते चलते 3 तिवारी पर उदित जी का कोई गाना, तेरे नाम का गाते हैं, तेरे नाम का। अगर तेरे पापा नाम- कहते हैं या हाँ पापा कहते हैं, वाह वो भी बहुत बहुत बढ़िया है, वाह। बहुत अच्छा गाना था। सो गुस्ताखी माफ, डायरेक्ट मास्टरो लोग को ही पकड़ के उनके ही गाने गाता हूँ मैं। तो आपका ही गाना है, पापा कहते हैं, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो एको आवाज़ के साथ था ना, जिसमें ये था कि ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा, तू वहीं टुकड़ों में जी रही है। वाह, बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद है हमारी ये Thanks. खास पेशकश आप सभी को भी बहुत पसंद आई होगी, उदित जी को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमने कोई ऐसी बात नहीं की है इसमें जो उनको ठेस पहुंचाए। लेकिन उदित जी, वी लव यू फ्रॉम आवर हार्ट। और जितने भी लोग हैं, इसी तरीके से एक्सपीरियंस जो हम आपको बताते रहेंगे, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ 3 तिवारी को पर आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। तो इसीलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।